हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूनियर किड शो में। फ्रेंड्स, जब प्रेप के बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है तब तो वो आसानी से उसे सीख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हम कैपिटल लेटर से करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसे कर्सिव लेटर में सीखते हैं। कुछ पेरेंट्स और बच्चे कर्सिव लेटर किस तरह से लिखी जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम कहीं देखते हैं तो कर्सिव लेटर किसी पैटर्न से लिखा होता है और कहीं पर किसी पैटर्न से लिखा होता है। इवन अलग अलग स्कूलों में भी कर्सिव को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कर्सिव राइटिंग का करेक्ट पैटर्न। फ्रेंड्स, कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखानी होगी, जैसे कि स्ट्रोक बनाना। बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने से पहले उन्हें स्ट्रोक बनाने की प्रैक्टिस करवानी होगी। तो ये स्ट्रोक हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक ले ली है, जिसमें हम कर्सिव आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों को इन लाइनों में लिखने से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। उन्हें इस बात की पकड़ हो जाती है कि किस लाइन में कौन सा वर्ड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक से। फ्रेंड्स, स्ट्रोक बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 डॉट अपने बच्चों को बनाकर देने हैं, कुछ इस तरह से। और स्ट्रोक इस तरह से बनाना है हमें, स्ट्रेट स्ट्रोक अप टू डाउन, डाउन टू अप, स्ट्रेट स्ट्रोक अप टू डाउन, डाउन टू अप। सबसे पहले बच्चा जब इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमें हर अल्फ़ाबेट के लिए स्ट्रोक बनाना बहुत ज़रूरी है। हम कर्सिव में जो भी लेटर बनाएंगे वो स्टार्ट इस स्ट्रोक से होगा। स्ट्रोक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर स्टार्ट तो स्ट्रोक से ही होता है। इस तरह से पहले बच्चों को हमें स्ट्रोक बनाने की प्रैक्टिस करवानी है। सबसे पहले हम उनसे छोटे स्ट्रोक बनवाएंगे और उसके बाद हम 2 लाइनों का यूज़ करके बच्चों को बड़े वाले स्ट्रोक की प्रैक्टिस करवाएंगे, इस तरह से। ध्यान रहे दोस्तों, स्ट्रोक की जो क्रॉस लाइन है वो बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी स्लाइड सी क्रॉस होती है। अगर आप स्ट्रोक की लाइन को बहुत ज़्यादा क्रॉस में ले जाएंगे, कुछ इस तरह से, तो ये पैटर्न गलत है। इस स्ट्रोक से आप जो भी लेटर बनाएंगे वो प्रॉपर पैटर्न में नहीं बनेगा। इसलिए हमें स्ट्रोक बनाना है इस तरह से, स्लाइड सा स्लैटिंग होगा, इस तरह से। जब बच्चे स्ट्रोक बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद हम उन्हें अल्फ़ाबेट 1 बाय 1 बनाना सिखाते हैं। तो चलिए अल्फ़ाबेट बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं कर्सिव लेटर के साथ कैपिटल लेटर भी लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं किस लेटर का कर्सिव लेटर्स आपको सिखा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं ए से। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कर्सिव के लिए डॉट बना लेते हैं ताकि बच्चों को आसानी रहे कि लेटर को किन लाइनों में प्रॉपर लिखना है। ए का डॉट 2 छोटी लाइनों में होगा, सिंगल लाइन में। बी का डॉट इस तरह से बनेगा, सी का डॉट इस तरह से, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड।
फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किन लेटर्स के डॉट सिंगल लाइन में होंगे और किन लेटर्स के स्ट्रोक डबल लाइन में होंगे। ज़्यादातर लेटर के स्ट्रोक सिंगल लाइन में ही बनते हैं, कुछ ही लेटर हैं जिनके स्ट्रोक डबल लाइन में बनते हैं, जैसे बी, एफ, एच, के, एल, पी, टी, बस। बाकी इनके अलावा जो भी लेटर बचते हैं उनके स्ट्रोक सिंगल लाइन में बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक, अप टू डाउन, डाउन टू अप, सर्कल, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एंड जेड। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको कर्सिव राइटिंग समझ में आ गई होगी और उसका करेक्ट पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें बच्चों को कौन सा लेटर पहले सिखाना चाहिए और कौन सा लेटर बाद में सिखाना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट जिस सीक्वेंस में होते हैं बच्चों को उन सीक्वेंस में लिखना नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वो टफ इजी इस तरह से कुछ मिक्स होते हैं। लेकिन हमें बच्चों को सबसे पहले इजी अल्फ़ाबेट लिखाना सिखाना है। जिस तरह से हम कैपिटल लेटर में भी सबसे पहले बच्चों को इजी लेटर सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें टफ लेटर पे ले जाते हैं। उसी तरह से कर्सिव राइटिंग में भी हमें ए से स्टार्ट न करके सी से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि कर्सिव लेटर में सी सबसे इजी अल्फ़ाबेट, सबसे इजी लेटर माना जाता है। इसलिए हमें सी लेटर से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे टफ लेटर्स पे जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस सीक्वेंस में बच्चों को ये लेटर्स सिखाने हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।